Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court from Iqbal International Law Services. Today we are here for the legal topic on which we are here for delivering legal lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिश्चियन नलिटी ऑफ मैरिज। क्रिश्चियन नलिटी ऑफ मैरिज कि क्रिश्चियन मैरिज को किस तरीके से नलिफाई कराया जा सकता है, क्रिश्चियन शादी कैसे नलिफाइड होती है, कैसे नल एंड वाइड होती है, क्रिश्चियन मैरिज अगर गलत तरीके से हुई है किस तरीके से उसको नलिफाई करते हैं, यानी शादी कौन सी क्रिश्चियन की शादी नलिटी में जाएगी, कौन सी शादी नल एंड वाइड होगी और उसको कोर्ट से नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस इज अबाउट टॉपिक कि क्रिश्चियन शादी, क्रिश्चियन मैरिज, उसके लिए देखिए अंडर सेक्शन 18 है, अंडर सेक्शन 18 है डिवोर्स एक्ट 1869, अंडर सेक्शन 18 डिवोर्स एक्ट 1869 है। ये सेक्शन, ये कानून ये कहता है कि एनी हस्बैंड और वाइफ में प्रेजेंट ए पिटिशन टू द कोर्ट ऑफ सिविल जज प्रेइंग दैट हिज और हर मैरिज मे बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड, कि कोई भी स्पाउस में से कोई भी हस्बैंड या वाइफ वो अंडर सेक्शन 18 में अप्लाई कर सकता है सिविल जज को, सिविल कोर्ट को, कि उसकी शादी कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर करे। क्यों करे? सेक्शन 19 में वो ग्राउंड दिए गए हैं, अगर उनमें से एक ग्राउंड भी होता है, उनमें से अगर एक ग्राउंड भी पूरा होता है तो ऑफ कोर्स दैट मैरिज कैन बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड। वो ग्राउंड दिए गए हैं कि किन ग्राउंड्स की सूरत, उनमें से एक या दो या उससे ज्यादा कोई एक ग्राउंड या ज्यादा ग्राउंड हो सकते हैं। अगर वो ग्राउंड उस शादी में पाए जाते हैं तो कोर्ट ऐसी शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। अब हम ये देखते हैं कि वो ग्राउंड्स कौन से। पहला ग्राउंड तो ये है कि रिस्पोंडेंट जो है, हस्बैंड जो है, अगर वाइफ की तरफ से पिटीशन जा रही है और हस्बैंड जो है ना वो इम्पोर्टेंस है, यानी नामर्द है, शादी के वक्त से केस फाइल करने तक, जब से शादी हुई और केस फाइल करने तक वो स्टिल इम्पोर्टेंट है, यानी नामर्द है, वो शादी के काबिल नहीं। एक ग्राउंड तो ये हो गया। दूसरा ग्राउंड ये है कि पार्टीज लिविंग इन प्रोहिबिटेड डिग्री, अगर उनका यानी हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिश्ता है, कोई प्रोहिबिटेड डिग्री है जिनमें शादी मना है, चाहे वो ब्लड रिलेशन है, एफिनिटी पर डिपेंड करता है कि या तो कंसंजुइनिटी है या एफिनिटी है, यानी ब्लड रिलेशन के बेस पर कोई अगर प्रोहिबिटेड डिग्री है, उनके दरमियान ऐसे रिश्ते हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती, तो उस सूरत में अगर वो शादी हो जाती है तो वो भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। और तीसरी सूरत ये है कि आइदर पार्टी लॉन्टिक इडियट, उनमें से कोई एक पार्टी, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, उनमें से एक पार्टी अगर कोई लॉन्टिक है या इडियट है तो उस सूरत में भी शादी को, यानी पागल है, अहमक है शादी के वक्त से, तो उस ग्राउंड पर भी शादी को नल एंड वाइड कराया जा सकता है। इसके अलावा जो चौथी ग्राउंड दी गई है शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने के लिए, वो है कि वो हस्बैंड या वाइफ वो पहले से शादीशुदा हो। इट मीन्स ये शादी पोलीगेमी हो। अगर पोलीगेमी है यानी पहले से वो मैरिड है, पहले से वो शादीशुदा है, हस्बैंड है या शादीशुदा है या वाइफ शादीशुदा, उनमें से कोई भी अगर पहले से दे आर ऑलरेडी मैरिड और ये दूसरी शादी करना चाहते हैं तो दूसरी शादी कोर्ट नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि पोलीगेमी इज नॉट एट ऑल अलाउ इन द क्रिश्चियन। तो ये सूरतें हैं। तो इन सूरतों में अगर ये चीज ग्राउंड है तो ऑफ कोर्स कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा, कोर्ट उसको नोटिस करेगी, जवाब आएगा, एविडेंस चलेगी और चीज को प्रूफ करना पड़ेगा किसी एक ग्राउंड को कि या पहले से शादीशुदा है, ये क्या ये इम्पोर्टेंस है, या ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, या फिर इनमें कोई लॉन्टिक है या फिर इडियट है। तो उस सूरत में कोर्ट जो है फिर अपनी जजमेंट दे देगी, उस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत पर हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरद नवा का बहुत ख्याल रखेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।